हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। परीक्षा की तैयारी में आप लोगों का वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकंड वर्स है और अंदर एक रिजल्ट्स आपको दे रखा है इस तरीके का। यहाँ पर भी सेकंड वर्स है और ऐसा ही सेम रिजल्ट एक यहाँ पर भी आपको दे रखा है। अब इन क्वेश्चंस को आप किस तरीके से अरेंज करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपको सोचना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमने सेक इन्वर्स लिख दिया और अंदर का जो रिजल्ट हमें दे रखा था 2 sin 3πy/4 वो हमने ऐसे नोट कर दिया। अब हमारा काम बहुत सारे तरीके से आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। हम इसे बहुत आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। हम क्या करते हैं, अंदर का रिजल्ट निकाल लेते हैं, कितना आता है वो देख लेंगे। चलिए 2 sin, अब ये वैल्यू कितनी होती है हमें पता नहीं है, तो हमने क्या काम करा, पाई का मान 180 लगाया और यहाँ से इसे सॉल्व करना शुरू किया। ये काम चाहो तो इसे रफ में भी आप कर सकते हो ताकि डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिख दो, या इसे अलग से भी आप कर सकते हो। ये कट जाएगा 45 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 5 15 और 12 13, ठीक है, आ जाएगा 135। अब साइन 135 का मान आप जानते हो, साइन 135 का मान अगर आप जानते हो तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो। अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आपको साइन 135 का मान निकालने के लिए 90 + 45 कर लेते हैं। फिर 90 + 45 हो जाएगा हमारे पास। अब कितना रिजल्ट बनने वाला है देखते हैं। सेक इन्वर्स है और अंदर बनेगा 2 sin 90 + थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, तो कॉस का रिजल्ट तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये हुआ सेक इन्वर्स और ये हो जाएगा 2 और कॉस का मान होता है 45 का 1/√2। इसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने बनकर आया वो आया 2/√2। अब 2/√2 की कहानी को हम समझते हैं। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि 2 की आधी पावर नीचे है तो एक पावर ऊपर है। तो अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास एक पावर थी, आधी पावर पर जाकर माइनस की हो जाएगी। तो अब हमारे पास कितनी पावर बचेगी, 2 की पावर हाफ। हाफ का मतलब हो जाएगा √2। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक पावर ऊपर है, आधी पावर नीचे है, ऊपर जाकर आधी पावर बच जाएगी, उसका मतलब उसका √2 में लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। तो नीचे √2 करें 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना रिजल्ट आ गया √2। ठीक है, इस तरीके कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट यहाँ हमारे सामने आ गया √2। अगर आप सेक में जानते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो भाई इसको कोस में लिख दो। कोस में लिखना क्या होता है कि जो भी रिजल्ट दिया होता है 1/, करके उसको कर देते हैं, मतलब जो भी रिजल्ट यहाँ होता है उसको उल्टा कर देंगे। जैसे सेक इन्वर्स आपको x दे रखा है और कोस में आप लिखना चाह रहे हो, कोस इन्वर्स में आप लिखना चाह रहे हो, कोस इन्वर्स में आप लिखना चाह रहे हो, तो उस रिजल्ट को आप 1/, कर देते हैं। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ भी लिख सकते थे इसका रिजल्ट। चलिए कॉस इन्वर्स ये कितने का होता है, कोस में ये कोस होता है 45 का मान, तो π/4 हो जाएगा। कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा π/4। तो हम लोगों ने एक तो कर लिया, इसका आंसर आया π/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ये सेक इन्वर्स 2 था, tan था और देखना पड़ेगा क्या था, 3π/4 था। 3π/4 ये था हमारे पास। सेम टू सेम कंडीशन है कि भैया अंदर का जो भी नंबर्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 tan का तो हमें पता नहीं कितना मान बनेगा, तो हमने क्या काम करा, पाई का मान लगा दिया। 180 बटे में चल रहा था 4 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 45 टाइम चला जाएगा। सेक इन्वर्स हो गया 2, tan इन्वर्स 45 से हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन 3 की तो आ जाएगा 135। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2 इसको लिख देंगे tan 90 + 45, इतना हो गया सेक इन्वर्स 2। tan 90 + थीटा वाला फॉर्मूला जो होता था उसमें हम लोगों ने देखा था 90 + थीटा में कि भैया कॉट तो आएगा लेकिन वो नेगेटिव का आता था, तो आ जाएगा माइनस का कॉट 45। अब माइनस का तो 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा ना, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका रिजल्ट बनेगा माइनस के कॉट 45। तो अब इसके बाद हम सब लोग जानते हैं क्या करने वाले हैं, 2 को तो आगे ले लेंगे और कॉट 45 का मतलब कितना हो जाएगा, कॉट 45 का मतलब होता है 1। तो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिला वो सेक के अंदर मिला -2। अगर सेक में सॉल्व करना जानते हो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इसको कोस में चेंज कर देते हैं। कोस में चेंज करने का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर दे रखा होता है उसको उल्टा करके लिख देंगे।
यानी 2/1 है ना ये, तो 1/2 कर देंगे और आगे आ जाएगा माइनस। अब कॉस के साथ अगर माइनस आता है तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि भैया माइनस को आगे निकाल दिया करते थे हम लोग और कॉस इनवर्स, और अब रिजल्ट लिखेंगे हम अंदर का पॉजिटिव पाई माइनस। अब हम देखते हैं ये पॉजिटिव कितना है भैया, एक्चुअली में ये पॉजिटिव रिजल्ट है 60 का। 60 का मतलब पाई/3 का ना, पाई/3 का, 60 का मतलब पाई/3। ठीक है, तो पाई/3 का रिजल्ट है। अब क्या करना है, देखने आए भैया ये दोनों कोस कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना पाई/3। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 पाई माइनस के पाई, फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाएगा 2 पाई/3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।